सादर जय जिनेंद्र। मैं कोमल जैन आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। हमने तत्व चर्चा के अंतर्गत पिछला वीडियो गुण स्थान का समझा। आज हम 17वां बोल करेंगे। भावों के 5 प्रकार हैं। यह 17वां बोल 25 बोल के अंतर्गत नहीं है। कालू तत्व शतक का जो पहला भाग है उसका 17वां बोल है। तो भाव के 5 प्रकार हैं: औदयिक, औपसमिक, शायिक, शायोपसमिक और पारिणामिक। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हम इनको विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाव क्या होता है। कर्मों के संयोग या वियोग से होने वाली आत्मा की अवस्था विशेष को भाव कहते हैं। शुद्ध चैतन्य जीव का मूलभूत स्वरूप होता है, लेकिन संसारी जीव में कर्ममल आत्मा में चिपक जाते हैं। वह आत्मा शुद्ध रूप में नहीं रहती है, विकृत हो जाती है, आवृत हो जाती है। पर जीव जब तक इन कर्ममलों को नहीं धो लेता है या कर्ममल धोकर पूरी तरह से उज्जवल नहीं बन जाता है, तब तक वह इस संसार में भ्रमण करता रहता है। तो इन कर्मों का संयोग जब आत्मा के साथ होता है या वियोग होता है इन कर्मों का, तब जो आत्मा की अवस्था बनती है उन अवस्थाओं को भाव कहते हैं। तो ये 5 प्रकार का हो सकता है: उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम और पारिणामिक। इनसे जो जो जीव की परिणतियां होती है उन 5 भावों को हम यहाँ जानेंगे। अगर हम छोटा डिविडेशन करें भाव का, तो भाव के 2 प्रकार भी बतलाए गए हैं। वह है शुभ और अशुभ, यानी कि शुभ भाव और अशुभ भाव। अगर जीव शुभ भाव में संलग्न होता है तो मोक्ष का उत्कृष्ट सुख भी प्राप्त कर सकता है, और वह अगर अशुभ भाव में संलग्न रहता है तो 7वीं नरक तक के कर्म भी बांध सकता है। हमारे जैन ग्रंथों में राजा प्रसन्नचंद्र का उल्लेख आता है। वे ध्यानास्थ थे और ध्यान में ही युद्ध करने लगे। उनकी भावों की तीव्रता बढ़ी और युद्ध करते करते उन्होंने इस तरह के भाव बांधे कि अंतर मुहूर्त समय में अशुभ भावों के कारण अध्यवसायों की तीव्रता इतनी बढ़ी कि उन्होंने 7वीं नरक तक के योग्य कर्म पुद्गलों के दलिकों को बांध लिया। फिर उन्हें भान हुआ कि वे साधु हैं और प्रायश्चित की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रायश्चित की प्रक्रिया शुरू होते ही उनके भाव निरंतर शुद्ध होने लगे। शुद्धता इतनी बढ़ी कि वे 7वीं नरक से बढ़ते 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 उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितना विचित्र है यह भावों का संसार। इसी प्रकार राजा चक्रवर्ती और माता मरुदेवा के भी वर्णन हमें आगमों में पढ़ने को मिलते हैं। भरत चक्रवर्ती जो कि भगवान महावीर के पुत्र थे, चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती के पास कितनी संपदा होती है और कितना उन्हें युद्ध करने पड़ते हैं, वे कर्मों में लिप्त रहते हैं। लेकिन भरत चक्रवर्ती जो कि न तो साधु बने, न उन्होंने कोई विशेष प्रयत्न किया, लेकिन अनित्य की भावना को भाते भाते उनकी भावों की श्रेणी इतनी आरोहण हुई कि वे भाव श्रेणी चढ़ते चढ़ते केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार माता मरुदेवा के बारे में भी हम सुनते हैं। महलों में बैठे बैठे वे पहले गुण स्थान से बढ़कर धीरे धीरे केवल ज्ञान को प्राप्त हुई और मुक्ति का वर्ण किया। तो शुभ भावों का हमारे जीवन पर, हमारे आत्मा पर गहरा प्रभाव होता है। इसीलिए साधु संत हमारे बड़े हमें यदा कदा कहते रहते हैं कि भावों की शुद्धि का विशेष ध्यान रखो। अगर हम त्याग, तपस्या, ध्यान, सामायिक विशेष धर्म में संलग्न नहीं, क्रियाओं में संलग्न नहीं भी हो पाते हैं, अगर हम केवल भावों की शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं तो हम अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं। तो यह हमने समझा भाव को। अब हम इनके 5 प्रकारों को समझेंगे। तो पहला, औदयिक भाव। कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था। संसारी जीव प्रवृत्ति करता है। जब वह प्रवृत्ति करता है तो उसे कर्मों का बंध होता है। तो ये जो कर्मों का बंध वह करता है, तो बंध होते ही कर्म उदय में नहीं आते। कुछ समय तक वे सुसुप्त अवस्था में कर्म
सुप्त अवस्था में रहते हैं और सत्ता में रहते हैं, लेकिन जब उनकी जो बंधी हुई स्थिति है उसका परिपाक होता है तो उदीर्णा के द्वारा बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं। तो कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था औदयिक भाव है। इसे उदय निष्पन्न भाव भी कहा जाता है। तो उदय किन किन कर्मों का होता है? तो उदय 8 कर्मों का ही होता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों का ही उदय होता है। जीव, संसारी जीव हर क्षण इन कर्मों का बंधन करता रहता है और जब बंधन की स्थिति का परिपाक होता है तो वह उदय में आते रहते हैं। दूसरा भाव है औपसमिक भाव। मोह कर्म के उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था औपसमिक या उपशम निष्पन्न भाव कहलाती है। उपशम का अर्थ है दबना। तो जो उपशम होता है वो केवल और केवल मोह कर्म का ही होता है। 8 जो कर्म हमने बात की उनमें सिर्फ केवल और केवल मोह कर्म का ही उपशम होता है। मोह कर्म आत्मा की विकृति का मुख्य हेतु है, जो आत्मा का शुद्ध रूप है, लेकिन कर्मों के संयोग से आत्मा विकृत हो जाती है, आवृत हो जाती है। तो इस विकार में सबसे मुख्य जो हाथ रहता है वह मोह कर्म का होता है। सबसे मुश्किल से यह कर्म टूटता है। इसको जीव को इसके साथ बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन औपसमिक भाव में मोह कर्म का उपशम हो जाता है, पर यह उपशम भी थोड़े समय के लिए होता है, केवल 48 मिनट अंतर मुहूर्त के लिए। अंतर मुहूर्त के लिए ही मोह कर्म का उपशम होता है। उसके बाद इन कर्मों का फिर से उदय होता है। इसलिए जीव को इसके साथ बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यह हो गया औपसमिक भाव। तो जब उपशम के समय जो जीव की अवस्था होती है वह औपसमिक भाव कहलाती है। तीसरा है क्षयिक भाव। कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की अवस्था क्षयिक भाव कहलाती है, या इसे क्षय निष्पन्न भाव भी कहते हैं। सब कर्मों का क्षय हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है। आत्मा मुक्त हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, बुद्ध बन जाती है। जब तक ये कर्म 8 कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, लगे हुए, तब तक ही जीव संसार में भ्रमण करता है। लेकिन जब इन 8 कर्मों का ही क्षय कर देता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो जब इन 8 कर्मों का क्षय होता है तो उस समय उस जो आत्मा की अवस्था होती है उसे कहते हैं क्षयिक भाव। तो यहाँ 8 कर्मों का ही उदय हो रहा था। मोह कर्म औपसमिक में मोह कर्म का उपशम हो रहा था, और यहाँ 8 कर्मों का ही क्षय होता है, तब क्षयिक भाव होता है। अब हम बात करते हैं क्षयोपशम की। तो घाती कर्म के क्षयोपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था। तो घाती कर्म का अर्थ है जो 8 कर्म होते हैं उनमें 4 घाती कर्म होते हैं। घाती यानी कि आत्मा के मूल गुणों की घात करने वाले। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों घाती कर्मों के हल्केपन से जो आत्मा की अवस्था बनती है उसे हम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। इसे क्षयोपशम निष्पन्न भाव भी कहते हैं। क्षयोपशम निष्पन्न से की अवस्थाएं अनंत भूमिकाएं हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कर्मों के हल्के होने की अवस्था है वह सब जीवों में अलग अलग होती है और इनमें बहुत वेरिएशन हो सकता है। जब क्षय होता है तो क्षयिक भाव होगा, वो सभी जीवों में एक सा होगा क्योंकि सभी कर्मों का क्षय हो गया। लेकिन क्षयोपशम में जहाँ आत्मा का हल्कापन होता है तो उसके हिसाब से अनंत भूमिकाएं बन जाती है। जितना जितना प्रबल पुरुषार्थ उतना उतना क्षयोपशम, और जितना जितना कम पुरुषार्थ उतना उतना कम क्षयोपशम। औपसमिक भाव में मोह कर्म का सर्वथा अनुदय रहता है, यानी कि उदय में नहीं रहता है, जबकि क्षयोपशमिक भाव में घाती कर्मों का उदय चालू रहता है। वहाँ प्रतिक्षण कर्मों का उदय होता है, वेदन होता है और क्षय रहता है। और आगे आने वाले जो कर्म दलिक हैं, जो कर्म प्रकृतियों का विपाक होने वाला है, उनका अभाव रूप उपशम भी रहता है। इसलिए इसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। 5वीं है पारिणामिक भाव। तो कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम के द्वारा जीव की जो जो परिणति होती है अथवा जिन जिन अवस्थाओं में परिणति होती है वह पारिणामिक भाव कहलाता है। तो ऊपर लिखित जो चारों भाव हैं उनके कारण जीव की जो जो अवस्थाएं बनती हैं, उन्हें जिनमें जीव परिणमन करता रहता है, तो परिणमन से होने वाली आत्मा की अवस्था पारिणामिक भाव कहलाती है।
ऊपर के जो 4 भाव थे, औदयिक, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक, ये चारों भाव जीव के होते हैं, जबकि पारिणामिक भाव का संबंध जीव और अजीव दोनों से होता है। किंतु यहाँ अजीव की व्याख्या नहीं की गई है, केवल जीव की बात की गई है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको भाव समझ में आए होंगे। हम जब आगम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या फिर व्याख्यान सुनते हैं तो हमारे साधु या फिर हमारे आचार्य हमें 12 भावनाओं के बारे में भी बताते हैं, और मैत्री की 4 भावना मिले तो 16 भावनाओं की बात भी हमें बार बार कई बार सुनने को आती है। अनित्य भावना, अशरण भावना, भव, एकत्व, अन्यत्व, असोच, आश्रव, संवरण, निर्जरा, धर्म, लोक संस्थान और बौद्धि दुर्लभ, ये 12 प्रकार की भावनाएं हैं। ये इन भावनाओं की बार बार प्रेक्षा करने से, अनित्य प्रेक्षा करना, असरण प्रेक्षा करना, जब इनकी अनुप्रेक्षा की जाती है तो इससे भावों की शुद्धि बढ़ती है, भावों की निर्मलता बढ़ती है और हमारा एक साधना का एक मार्ग स्वतः प्रशस्त होता चलता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम कुछ विशेष साधना नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम केवल अपनी भाव शुद्धि का ध्यान में रखें और मोक्ष की मार्ग निरंतर अग्रसर होते रहें। तो इसी भावना के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोस मिलते चले। मैं तत्व चर्चा के साथ साथ अब मैंने दूसरे व्यवहारिक ज्ञान पे वीडियो बनाने भी स्टार्ट किए हैं। तो जिन्हें तत्व चर्चा नहीं समझ में आती है, लेकिन जो सूक्ष्म ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान, जैन का व्यवहारिक ज्ञान करना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आएंगे और आपकी जानकारी को बढ़ाने वाले होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम अरहम।